हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास Redmi का Redmi Note 9 डिवाइस है तो दोस्तों फाइनली Redmi Note 9 डिवाइस के यूजर्स के लिए काफ़ी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली MIUI 12.5 का अपडेट, वो भी Android 11 के साथ इंडियन स्टेबल अपडेट फाइनली रूलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों इस अपडेट के बाद अपने फोन्स में जितने सारे पुराने बग्स थे उसको फिक्स किया गया है। एंड दोस्तों जितने सारे पुराने फीचर्स को गायब किया था सारे फीचर्स को इनेबल किया गया है। सो गाइस फाइनली देखेंगे मैंने अपने फोन्स में Android 11 के साथ MIUI 12.5 का अपडेट सक्सेसफुल इंस्टॉल किया गया है। एंड दोस्तों काफी सारा को फीचर्स इनेबल किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट का फुल रिव्यू देने वाले कि कौन कौन से फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों Redmi Note 9 डिवाइस के यूजर्स का फाइनल इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों फाइनली देखेंगे इंडियन स्टेबल अपडेट जो कि इंडियन डिवाइस के यूजर्स के लिए 12.5.1.0 का Android 11 बेस्ड अपडेट फाइनली कल से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों मैंने अपने फोन में देखेंगे Redmi Note 9 डिवाइस में इस अपडेट को सक्सेसफुल इंस्टॉल किया है। एंड दोस्तों खास करके इस अपडेट के बाद काफी सारे फीचर्स को इनेबल किया गया है। एंड फाइनली देखेंगे आपका कंट्रोल सेंटर जो कि ब्लर वाला कंट्रोल सेंटर भी इनेबल किया गया है, फ्लोटी विंडो को भी इनेबल किया गया है, स्प्लिट स्क्रीन को भी इनेबल किया गया है। Android 11 बेस्ड काफी सारे फीचर्स को इनेबल किया गया है। तो दोस्तों अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सबसे फर्स्ट हम चेक करके देखेंगे अबाउट फोन सेक्शन में। तो अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद आप खुद ही चेक करके देख सकते हैं मेरा जो MIUI का वर्जन है 12.5.1.0 का है, RJOIN-XM मतलब कि इंडियन स्टेबल अपडेट है। एंड उसके नीचे देखेंगे Android 11 का आपको मेजर अपग्रेड देखने को मिल चुका है, जो कि Android 10 से सीधा आपको Android 11 में मेजर अपग्रेड देखने को मिला है। तो दोस्तों इस टाइप से देखेंगे Android 11 को इनेबल कीजिए ताकि आपका जो कैट कंट्रोल से इनेबल हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे आपको इसी मंथ का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। तो Redmi Note 10 फर्स्ट ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों अपडेटर में जाएंगे तो आपको 12.5 का वर्जन मिल चुका है। एंड उसके आगे देखेंगे व्हाट्स न्यू में। तो व्हाट्स न्यू में जाने के बाद आपको सिस्टम एंड नोट्स में दो ही चेंज लॉग देखने को मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों सिस्टम में जितने सारे चेंज लॉग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद नोट्स में आपको पता होगा कि जो भी सिस्टम एप्लीकेशन है उसमें आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल सेंट्रल के बारे में, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोगों को लगा था कि हमारा जो कंट्रोल सेंट्रल इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फाइनली देखेंगे MIUI 12.5 को इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर कंट्रोल सेंट्रल को ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का एनिमेशन मतलब कि पॉपअप मैसेज देखने को मिल जाएगा। मतलब कि स्वाइप करने के बाद आप आसानी से कंट्रोल सेंट्रल से नोटिफिकेशन पैनल में स्विच हो सकते हैं एंड नोटिफिकेशन पैनल से कंट्रोल सेंट्रल में स्विच हो सकते हैं। तो सिंपल आपको इस टाइप से देखेंगे स्विच होना है मतलब कि स्वाइप होना है। तो अगर आपने कंट्रोल सेंटर ओपन किया तो स्वाइप करने के बाद कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन पैनल में जा सकते हैं एंड नोटिफिकेशन पैनल से कंट्रोल सेंटर में स्वाइप हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नोटिफिकेशन पैनल मतलब कि कंट्रोल सेंटर में और एक चेंज आपको देखने को मिल चुका है। जैसे कि कंट्रोल सेंटर को अगर फुल करेंगे तो फुल करने के बाद जो ब्राइटनेस लेवल है यहाँ पर गायब नहीं होता है। तो कंट्रोल सेंटर को फुल करने के बाद आपको जो नीचे के साइड का ब्राइटनेस लेवल है आपको वही का वही शो हो जाता है। तो आप देखेंगे फुल कंट्रोल सेंटर इनेबल करने के बाद भी आपको जो ब्राइटनेस लेवल है कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल सेंटर में देखेंगे फुली आपको चेंजेस देखने को मिल चुका है, साथ ही साथ आपको जो बैकग्राउंड ब्लर वाला कंट्रोल सेंटर भी इनेबल हो चुका है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बाद कुछ और भी फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको नोटिफिकेशंस में देखने को मिला है। MIUI 12.5 के बाद दोस्तों जितने सारे नोटिफिकेशंस है जैसे कि दोस्तों जो मीडिया कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है, क्योंकि यार काफी सारे डिवाइसेस में देखेंगे 12.5 के बाद मीडिया कंट्रोल देखेंगे नोटिफिकेशन से गायब हो जाता है। लेकिन Redmi Note 9 में देखेंगे ऐसा कुछ भी बग्स आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों नोटिफिकेशंस में और भी चेंजेस देखने को मिल रहा है, जैसे कि दोस्तों किसी भी नोटिफिकेशंस के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको अलो करना है मतलब कि स्नूज करना है तो स्नूज कर सकते हैं, उसको म्यूट करना है तो म्यूट कर सकते हैं। एंड अलो मतलब कि अगर आपको जो परमिशन उसको अलो करना है तो यहाँ पर अलो कर सकते हैं, म्यूट करना है तो म्यूट कर सकते हैं। एंड मोर की कैटेगरी में आने के बाद उस नोटिफिकेशन की सेटिंग ओपन कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखेंगे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको 3 शॉर्टकट्स ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट यूजर इंटरफेस चेंजेस के बारे में, जो कि आप देखेंगे आपको जो वॉल्यूम बार से वॉल्यूम बार का UID चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो वॉल्यूम बार देखेंगे ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का लेटेस्ट यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा वॉल्यूम बार का। एंड दोस्तों सबसे खास बात यह है कि Redmi Note 9 डिवाइस में आपको जो वॉल्यूम बार से ओवरलैपिंग के इश्यूज मतलब कि प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज में आपको नोटिफिकेशन पैनल एंड कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद नोटिफिकेशन का जो वॉल्यूम बार से उसमें ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो फाइनली आपको Redmi Note 9 डिवाइस में ऐसा कुछ भी एरर मतलब कि
बग्स देखने को नहीं मिलता है। सो वॉल्यूम बार का भी देखेंगे यूजर इंटरफेस इस टाइप से चेंज हो चुका है। चलिए दोस्तों बात करें इसके बाद नेक्स्ट कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम बात करेंगे एंड्रॉइड 11 का अपडेट है, तो दोस्तों एंड्रॉइड 11 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में चैट बबल का फीचर इनेबल हो जाता है। एंड दोस्तों फिलहाल के लिए देखेंगे आपको जो टेलीग्राम है उसके बाद मैसेंजर एप्लीकेशन है, बस उन्हीं के लिए देखेंगे चैटिंग एप्लीकेशंस के लिए चैट बबल फीचर्स यहाँ पर सपोर्ट हो जाता है। सो फिलहाल के लिए जो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन उसके लिए सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो चैट बबल है कैसे इनेबल करना है वो तो आपको पता है कि जो भी नोटिफिकेशंस आता है सिंपल आपको कॉर्नर पे क्लिक करना है। तो जो भी टेलीग्राम या फिर मैसेंजर का मैसेज आता है तो सिंपल आपको क्या करना है, कॉर्नर पे क्लिक करना है, जो भी डॉट का कॉर्नर रहता है उसके ऊपर क्लिक करना है ताकि जो भी इनकमिंग मैसेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चैट बबल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सेटिंग में आपको क्या कुछ चेंज लॉग फीचर्स ऐड हो चुके हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जाएंगे कनेक्शन एंड शेयरिंग में। तो दोस्तों कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाने के बाद सबसे लास्ट देखेंगे आपको एंड्रॉइड ऑटो का फीचर ऐड किया गया है, जो कि एंड्रॉइड 11 के बाद काफी सारे डिवाइसेस में इनेबल हो जाता है। सो गाइस अगर आपके स्मार्टफोन्स को यहाँ पर कार में इनेबल करना है, मतलब कास्ट करना है, तो यहाँ पर देखेंगे एंड्रॉइड ऑटो के जरिए कास्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिस्प्ले में जाएंगे, तो डिस्प्ले में आने के बाद ब्राइटनेस लेवल में आपको सनलाइट मोड का फीचर मिल जाता है, जो कि ज्यादातर एंड्रॉइड 11 के बाद आपको ब्राइटनेस लेवल में मतलब कि ब्राइटनेस लेवल में आपको सनलाइट मोड का फीचर इनेबल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको थोड़ा सा यूजर इंटरफेस में चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि नोटिफिकेशंस में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट न्यू साउंड इफेक्ट के बाद। उसके बाद रिंगटोन्स में देखेंगे, रिंगटोन्स में आपको इस टाइप का यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके साथ नीचे के साइड में देखेंगे जो अलार्म्स है, अलार्म्स में भी देखेंगे आपको लेटेस्ट न्यू यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप से देखेंगे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में यूजर इंटरफेस में चेंजेस देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद देखेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन में एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड किया गया है, जो कि आप MIUI 12.5 के बाद काफी सारे फोन्स में इनेबल हो जाता है। सो गाइस साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे के साइड में साउंड असिस्टेंट का नया फीचर ऐड किया गया है। तो सिंपल साउंड असिस्टेंट में जाने के बाद जो दोनों ऑप्शन है उसको इनेबल करना है। एंड दोस्तों इस दोनों ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपका जो भी म्यूजिक प्लेयर है उसको ओपन कीजिए, मतलब कि जो भी गाना प्ले करना है उसको इनेबल कीजिए। उसके बाद यूट्यूब हो गया, जितने सारे मल्टीपल एप्लीकेशन में अगर आपको म्यूजिक चलाना है तो म्यूजिक चला सकते हैं। एंड दोस्तों मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए देखेंगे डिफरेंट आप सेपरेट वॉल्यूम बार यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशंस में यहाँ पर गाना या फिर म्यूजिक प्ले करने के बाद सेपरेट देखेंगे वॉल्यूम बार कम ज्यादा सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आपका जो फोन का मीडिया कंट्रोल है उसको कम ज्यादा सेट कर सकते हैं, म्यूजिक का अलग से, उसके बाद यूट्यूब का देखेंगे अलग से। तो इस टाइप से देखेंगे सेपरेट साउंड का वॉल्यूम बार आपको साउंड एंड असिस्टेंट फीचर के मदद से आपको इनेबल हो जाता है। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस में सेपरेट वॉल्यूम बार का आपको साउंड असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि एंड्रॉइड 11 प्लस MIUI 12.5 के बाद मिल जाता है, नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में नोटिफिकेशन चेंज करने का फीचर्स। लेकिन दोस्तों वो फीचर यहाँ पर देखेंगे सेटिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ऊपर सेटिंग में सिंपल सर्च करना है कंट्रोल सेंटर। तो सिंपल आपको सेटिंग में सर्च करने के बाद आपको कंट्रोल सेंटर का फीचर मिल जाएगा, सिंपल आपको क्लिक करना है। तो फाइनली ये भी फीचर इनेबल किया गया है Redmi Note 9 में, जो कि गायब किया गया था। तो अगर आपको पुराना नोटिफिकेशन पैनल चाहिए तो पुराना नोटिफिकेशन पैनल इनेबल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लेटेस्ट न्यू कंट्रोल सेंटर इनेबल करना है तो लेटेस्ट न्यू कंट्रोल सेंटर भी इनेबल कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आपको ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये फीचर गायब किया गया था, तो फाइनली Redmi Note 9 डिवाइस में इस फीचर को फिर से इनेबल किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको होम स्क्रीन में मिल जाता है। तो होम स्क्रीन में आने के बाद आप देखेंगे आपको सिस्टम नेविगेशन का नया फीचर ऐड किया गया है, जिसमें देखेंगे एंड्रॉइड 11 का आपको जो नेविगेशन बार है, मतलब कि स्वाइप अप नेविगेशन बार है, वो इसमें इनेबल किया गया है। तो सिंपल देखेंगे स्वाइप अप नेविगेशन गेस्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे के साइड में देखेंगे आपको एंड्रॉइड 11 का लेटेस्ट आपको जो स्वाइप अप एनिमेशन बार है वो यहाँ पर इनेबल हो जाता है। सो फाइनली एंड्रॉइड 11 का स्वाइप अप बार कैसे यूज करना है वो तो आपको पता है, लेकिन Redmi Note 9 में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलता था। तो फाइनली देखेंगे आपको होम स्क्रीन में सिस्टम नेविगेशन में एंड्रॉइड 11 का स्वाइप अप नेविगेशन बार भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद और भी छोटे मोटे फीचर्स ऐड किए गए, जैसे कि आइकॉन साइज चेंज करने का जो यूजर इंटरफेस है उसको भी चेंज किया गया। उसके बाद नीचे के साइड में देखेंगे अरेंज आइटम्स इन रिसेंट पैनल, उसको भी देखेंगे ऐड किया गया है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल पैनल सेट करना है तो हॉरिजॉन्टल पैनल को सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वर्टिकल पैनल सेट करना है तो वर्टिकल पैनल सेट कर सकते हैं। काफी सारे फोन्स में ये फीचर देखने को मिला था, बस Redmi Note 9 डिवाइस बाकी था। तो फाइनली इस अपडेट के बाद Redmi Note 9 डिवाइस में होम स्क्रीन में ये सारे फीचर्स फाइनली इनेबल किए गए। बाकी दोस्तों लेटेस्ट न्यू वॉलपेपर्स एंड थीम स्टोर में जाने के बाद आपको लेटेस्ट न्यू थीम्स भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखेंगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं है, बट आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आने के बाद आपको लेटेस्ट न्यू आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे कि बैटरी सेवर में आने के बाद जितने सारे बैटरी सेवर की सेटिंग्स उसको इनेबल कर सकते हैं। एंड बैटरी में जाने के बाद जो भी टेम्परेचर है बैटरी का
का, चार्जिंग का, सब कुछ हिस्ट्री यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ और भी फीचर्स के बारे में जो कि यार स्पेशल फीचर्स में देखेंगे काफी सारे फीचर्स को गायब किया गया था। तो स्पेशल फीचर्स में सबसे फर्स्ट देखेंगे जो गेम टर्बो है, तो गेम टर्बो का यूजर इंटरफेस वो भी चेंज किया गया है। लेटेस्ट न्यू यूजर इंटरफेस के साथ साथ जो एनिमेशन है वो भी ऐड किया गया है। तो गेम टर्बो में सेटिंग में जाने के बाद देखेंगे आपको जो सेटिंग्स है, जो बेसिक सेटिंग्स थी वो आपको देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस की सेटिंग्स है, उसके बाद DND की सेटिंग्स है, एंड एडवांस सेटिंग में जाने के बाद जैसे कि आप देखेंगे टच रिस्पॉन्स है, उसके बाद टच रजिस्ट्रेशन एरिया मतलब ये ट्रिगर्स है, ऐसा आपको कुछ सीरीज में चेंजेस देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो ग्राफिक विजुअलाइजेशन का फीचर्स है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि कुछ और भी अपडेट के बाद वो फीचर इनेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो नीचे के साइड में देखेंगे वीडियो टूलबॉक्स है, फ्लोटिंग विंडोज है, सेकंड स्पेस है, काफी सारे फीचर्स गायब किए गए थे। तो ये सारे के सारे फीचर्स फाइनली इनेबल किए गए। जैसे कि दोस्तों रिसेंट टैब में जाने के बाद ऊपर के साइड में देखेंगे आपको जो फ्लोटिंग विंडो है, फ्लोटिंग विंडो को इनेबल किया है। तो फ्लोटिंग विंडो में आने के बाद जिस एप्लीकेशंस के लिए अगर आपको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो इजीली फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसी फ्लोटिंग विंडो को अगर आपको मिनी विंडो में कन्वर्ट करना है तो रिसाइज करके उसको मिनी विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो दिक्कत की बात अभी भी है, मतलब कि रिसेंट पैनल में किसी भी टैब के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे उस टैब की इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। मतलब कि लॉन्ग प्रेस करने के बाद जो लॉक स्क्रीन है, उसके बाद देखेंगे स्प्लिट स्क्रीन है, फ्लोटिंग विंडो जैसे फीचर्स अभी भी इनेबल नहीं होते हैं। बट अगर आपको फ्लोटिंग विंडो कन्वर्ट करना है तो ऊपर के साइड में देखेंगे टॉप साइड पे अगर आपको किसी भी टैब को फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मिनी विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखेंगे आप फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग प्रेस करने के बाद वो फीचर्स अभी भी देखने को नहीं मिलते। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कुछ चेंजेबल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कैमरा का जो यूजर इंटरफेस है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाता है। एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो फिलहाल के लिए मुझे कुछ भी यहाँ पर फीचर्स तो देखने को नहीं मिला है, बस जो यूजर इंटरफेस है कैमरा का यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड साथ ही साथ दोस्तों जो कैमरे में आपको फिल्टर्स रहते हैं, फिल्टर्स को ऐड किया गया है। सो गाइस अगर को फिल्टर्स को डाउनलोड करना है तो फिल्टर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैमरे में देखेंगे वही आपको छोटे मोटे फीचर्स को ऐड किया गया है। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करेंगे गैलरी में। तो दोस्तों गैलरी में भी देखेंगे आपको यूजर इंटरफेस में छोटे मोटे चेंजेस किए गए, जैसे कि अगर आपको वाटरमार्क रिसाइज करना है तो वाटरमार्क का जो लोकेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेटिंग में जाने के बाद वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिटर में देखेंगे वीडियो एडिटिंग के लिए काफी सारी फिल्टर्स, उसके बाद एनिमेशंस को भी ऐड किया गया है। एंड दोस्तों बात करेंगे फोटो एडिटिंग के बारे में। तो दोस्तों फोटो एडिटिंग में जाने के बाद जो यूजर इंटरफेस है नीचे के साइड में देखेंगे आपको गैलरी का लेटेस्ट न्यू यूजर इंटरफेस भी देखने को मिल जाता है। फिल्टर्स में जाने के बाद काफी सारे ढेर सारे फिल्टर्स ऐड किए गए। एंड दोस्तों आप देखेंगे लेटेस्ट न्यू फिल्टर्स जो कि यार 4-5 फिल्टर्स भी ऐड किए गए, तो उनको सबसे फर्स्ट डाउनलोड कीजिए एंड डाउनलोड करने के बाद उन फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग प्लस फोटो एडिटिंग में देखेंगे कुछ और भी यहाँ पर एडिटिंग के लिए फीचर्स ऐड किए गए। उसके बाद यूआई में भी देखेंगे कुछ फीचर्स ऐड किए गए। तो गैलरी प्लस कैमरा काफी सारे एप्लीकेशंस में भी देखेंगे एंड्रॉइड 11 प्लस MIUI 12.5 के बाद काफी सारे फीचर्स को ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों इस अपडेट के बाद काफी सारे आपको बग्स भी देखने को मिले, लेकिन दोस्तों अगर आपको बग्स का वीडियो देखना है तो मैं काफी जल्द इसका फुल टेस्टिंग करने के बाद आपको बग्स का भी वीडियो देने वाला हूं। साथ ही साथ चार्जिंग स्पीड, उसके बाद बैटरी ड्रेन इश्यूज है, उसका भी एक फुल रिव्यू वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि Redmi Note 10 के डिवाइस के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।